डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति, विशेष रूप से उनके राष्ट्रपति पद के दौरान 2017 से 2021 तक, मुख्य रूप से अन्य देशों से आयातित वस्तुओं पर टैरिफ, कर या शुल्क लगाने पर केंद्रित थी। उनका उद्देश्य अमेरिकी उद्योगों की सुरक्षा करना और व्यापार घाटे को घटाना था। ट्रंप के टैरिफ नीति के मुख्य उद्देश्य थे व्यापार घाटे को संबोधित करना। ट्रंप ने चीन जैसे देशों के साथ अमेरिकी व्यापार घाटे को कम करने के लिए टैरिफ लगाए, क्योंकि उनका आरोप था कि ये देश अनुचित व्यापार प्रथाओं और मुद्रा हस्तक्षेप का पालन करते हैं। अमेरिकी नौकरियों की सुरक्षा, टैरिफ लगाने का एक उद्देश्य अमेरिकी निर्माण क्षेत्र में नौकरियों की रक्षा करना था, खासकर स्टील, एल्यूमीनियम और ऑटोमोबाइल उद्योगों में, क्योंकि आयातित सामान महंगे हो जाते हैं और घरेलू उत्पादों की बिक्री बढ़ती है। घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना, टैरिफ के माध्यम से वह अमेरिकी कंपनियों को घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहते थे और आयात पर निर्भरता को कम करना चाहते थे। ट्रंप की टैरिफ नीतियों के प्रमुख पहलू। चीन पर टैरिफ। ट्रंप ने चीन से आने वाले सैकड़ों बिलियन डॉलर के सामान पर टैरिफ लगाए, कुछ उत्पादों पर 25% तक, और इसका कारण उन्होंने बौद्धिक संपदा की चोरी, तकनीकी हस्तांतरण और अनुचित व्यापार प्रथाओं को बताया। इसके जवाब में चीन ने अमेरिकी उत्पादों पर टैरिफ लगाए। स्टील और एल्यूमीनियम टैरिफ। 2018 में ट्रंप ने स्टील पर 25% और एल्यूमीनियम पर 10% टैरिफ लगाया, जिसे उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा चिंता के रूप में पेश किया। इन टैरिफ्स का असर कई देशों पर पड़ा, जिनमें कनाडा, मैक्सिको और यूरोपीय संघ जैसे करीबी सहयोगी भी शामिल थे। व्यापार युद्ध। ट्रंप की टैरिफ नीति के कारण कई देशों के साथ व्यापार युद्ध छिड़ गए, जिसमें कई अमेरिकी निर्यातकों को प्रतीकात्मक टैरिफ का सामना करना पड़ा, जैसे कृषि उत्पादों पर असर पड़ा, जबकि कुछ अमेरिकी उद्योगों को लाभ हुआ। यूएसएमसीए, संयुक्त राज्य मेक्सिको कनाडा समझौता। ट्रंप ने नफ्ता, उत्तर अमेरिकी मुक्त व्यापार समझौता, को बदलकर यूएसएमसीए को लागू किया, जिसमें टैरिफ और व्यापार नियमों से संबंधित कुछ प्रावधान शामिल थे, खासकर डेयरी, ऑटो और कृषि क्षेत्र में। कुल मिलाकर ट्रंप के टैरिफ अमेरिकी उद्योगों की सुरक्षा, व्यापार घाटे में कमी